अस्सलामुअलैकुम। जनरल साइंस एंड एबिलिटी या जनरल साइंस के हम MCQs कर रहे हैं। अभी पहुंचे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, कि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे कंसिस्ट करता है, ये दोनों पे ही कंसिस्ट करता है। एटॉमिक वेट ऑफ यूरेनियम, जिसका फार्मूला 92U238 होता है, उसका एटॉमिक वेट होता है 238। विच इज अ केमिकल चेंज, क्या फॉर्मिंग आइस केमिकल चेंज है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर केमिकल चेंज है, या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज? तो राइट आंसर इज बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। Which does not belong to the halogen family? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या मॉर्फिन? तो मॉर्फिन does not belong to the halogen family. Which is not noble gas? argon, radon, neon या फिर रेन? तो रेन is not a noble gas. The hardest substance is, क्या है वो? That is diamond. The chemical name of laughing gas is nitrous oxide. लाफिंग गैस का केमिकल नेम नाइट्रस ऑक्साइड है। काफी अहम है, काफी बार ये पूछा जा चुका है PPSC के पेपरों में। द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस किस चीज का कंसिस्ट करता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पर, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स पर, या एक ही प्रोटॉन पर? तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। न्यूक्लियस हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस कंसिस्ट इन तमाम पे कर सकता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वो जो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है किसी भी एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, किसी भी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के अंदर, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है एक से दूसरे के अंदर। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस की पावर -30 होता है। इसको जरा देख लीजिएगा, ये भी अहम है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के नंबर से किसी भी नंबर का एटॉमिक नंबर डिटरमाइन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। किसी भी नंबर के जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो आइसोटोप्स होते हैं, उनका नंबर सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होता है। द टर्म न्यूक्लियन इज यूज्ड टू रेफर आइदर अ न्यूट्रॉन और अ प्रोटॉन। जो न्यूक्लियन की जो है टर्म, इसको इस्तेमाल किया जाता है ये कभी तो न्यूट्रॉन्स के लिए और प्रोटॉन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। Who suggested that the most of the mass of the atom is located in the nucleus? किसने ये सजेस्ट किया था कि ज्यादातर एटम का मास उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है? वो रदरफोर्ड ने ये चीज सजेस्ट की थी। An atom of an element with mass number of 23 and atomic number 11 will have 11 proton, 12 neutrons and 11 electrons. Dalton's atomic theory के मुताबिक the smallest particle which can exist independently, डेल्टन की थ्योरी के मुताबिक कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, वो इज एन एटम, उसको एटम कहते हैं। द न्यूट्रल एटम्स two isotopes differ in the number of neutrons. Chadwick got the Nobel Prize for the discovery of neutrons. Chadwick को न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। मास नंबर इज इक्वल टू द, मास नंबर किस चीज के इक्वल होता है? दैट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल मास नंबर उसका होता है। द अदर नेम ऑफ 11H वो होता है पोर्टियम। ये जो होता है ना, एक ये H ऊपर एक और नीचे, उसका दूसरा नाम पोर्टियम होता है। द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड ऑर्बिट्स।
प्रोटॉन्स क्या होते हैं? दे आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विद सिग्निफिकेंट मास। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं सिग्निफिकेंट मास के साथ। प्रोटॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन ने इसे डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। The number of electrons in outermost shell in the atom of an inert element is 8 होते हैं एटम उसके outermost shell के अंदर। How many electrons are required in the outermost shell of an element to be stable? कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी शेल के आउटरमोस्ट शेल के अंदर किसी भी एलिमेंट के? तो 8 electrons are needed to be stable. Inert gases होती हैं, they do not react with any other element because क्योंकि their outermost electron level is filled with 8 electrons. को उनका जो outermost electron level है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उनको और जरूरत नहीं है, इसलिए किसी और से मिक्स नहीं होती inert gases. The driving force for the making a bound is, कोई भी बाउंड बनाने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? That is to attain electronic configuration of noble gases.